हेलो दोस्तों, फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कलिमे की तारीफ़, कलिमे की 6 किस्में जो बयान की थी, उसमें से 3 किस्मों पर तफ़सीलन गुफ्तगू हो चुकी है, इस्म, ज़मीर और सिफ़त के मुताल्लिक़। और जो 3 और किस्में बची हुई हैं, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल और हुरूफ़। आइए उन तीनों पे तफ़सीलन उसके मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में पहली जो ये पार्ट 2 है उर्दू ग्रामर का, पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले आपको अपलोड कर दिया है, उसको देखिए। इसमें फ़ेल की जो चौथी किस्म, इस कलमे की जो चौथी किस्म है फ़ेल, उसको जानेंगे क्या है। देखिए फ़ेल के मुताल्लिक़ ये चीज़ें याद रखिए। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, इन तीनों को आप ज़हन में रखिए। फ़ेल को हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और फ़ाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक, और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। ये ज़हन में बात याद रखिएगा कि फ़ेल को हम वर्ब कहते हैं, फ़ाइल को सब्जेक्ट कहेंगे और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये तीनों बात याद रखिए। फिर आगे देखिए फ़ेल। अब फ़ेल किसे कहते हैं? देखिए, जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए, कि कोई वाक़या हो रहा है, वो कोई काम किया जा रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ज़माने की भी ज़रूरत पड़े। जैसे आप कभी भी किसी भी बात कहते हैं, तो उस बात में फ़ेल होगा। अगर फ़ेल है तो वो फ़ेल किसी न किसी ज़माने के एतबार से कहा जाएगा। या तो आप दौर हाज़िर में उस फ़ेल का इस्तेमाल करेंगे, या तो मुस्तक़बिल की बात करेंगे, या तो जो गुज़र चुका है उसकी बात करेंगे। तो उसे ही फ़ेल कहते हैं कि जिस फ़ेल से किसी चीज़ का करना या होना ज़ाहिर हो और उसके अंदर ज़माना भी पाया जाए, तो उसको हम फ़ेल कहेंगे। किसी काम को भी फ़ेल कहते हैं। कोई काम किया जा रहा है तो उस काम को भी हम फ़ेल कहते हैं, लेकिन इसमें ज़माना नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या है? ज़माना नहीं होता है। अगर कोई काम सिर्फ़ है तो हम उसको फ़ेल तो कहेंगे, लेकिन उसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाएगा। हाँ, कोई काम है, किया जा रहा है, या किसी काम का ज़ाहिर हो रहा है उससे कोई काम, और उसके साथ ज़माना पाया जा रहा है, तो उसको फ़ेल कहेंगे। देखिए, जैसे खाना, पीना, आना, जाना, रोना, हंसना, ये फ़ेल है, लेकिन इसमें क्या है? अभी ज़माना नहीं पाया जा रहा है। खाना, पीना, आना, जाना, रोना, हंसना, ये सब फ़ेल है, लेकिन इस फ़ेल में कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। अब ज़माना कैसे पाया जाएगा? अब आगे उसको पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है? फ़ाइल देख लीजिए। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। काम करने वाले को, जैसे अहमद ने किताब पढ़ी, या अहमद क्रिकेट खेल रहा है, तो काम करने वाला कौन है? अहमद, ठीक, अहमद है। तो ये जो काम करने वाला शख्स होगा उसको हम फ़ाइल कहते हैं। उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हामिद आया, अनवर गया, इन जुमलों में आना जाना एक काम हो रहा है, लेकिन ये काम कर कौन रहा है? हामिद कर रहा है और अनवर कर रहा है। तो ये हामिद और अनवर क्या हो जाएंगे? आपके फ़ाइल हो जाएंगे, ठीक। अब मफ़ऊल देखिए। मफ़ऊल को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट। कह कि जिस पर काम का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। कोई काम करने वाला है, कोई शख्स है जो एक्शन कर रहा है, ठीक, आपको एक्शन कर रहा है। एक शख्स है, एक्शन कर रहा है, एक पर्सन है जो कि एक्शन कर रहा है। उस एक्शन का किसी न किसी फ़र्द पर या किसी न किसी चीज़ पर उसका इफ़ेक्ट दिखेगा, असर दिखेगा। तो जिस पर इफ़ेक्ट या असर दिख रहा है, इसी को हम मफ़ऊल कहते हैं, ठीक, इसी को हम मफ़ऊल कहते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो इफ़ेक्ट डाल रहा है इसको हम फ़ाइल कहते हैं, ठीक, ठीक। देखिए, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे हामिद रोटी खा रहा है। हामिद क्या है? खाने काम कर रहा है। क्या खा रहा है? रोटी। तो ये रोटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मफ़ऊल हो जाएगा, ठीक, मफ़ऊल। शकीला दूध पी रही है। दूध कौन पी रहा है? कौन पी रही है? यहाँ पे शकीला पी रही है, ठीक। और क्या पिया जा रहा है? दूध, ठीक। तो ये पीना क्या है? ये तो आपका फ़ेल हो जाएगा, और दूध क्या हो जाएगा? मफ़ऊल होगा, और शकीला फ़ाइल हो जाएगी। इन जुमलों में काम करने वाला हामिद शकीला के कामों का असर रोटी और दूध पर पड़ रहा है। इन जुमलों में क्या ये दोनों क्या है? मफ़ऊल हैं। और फ़ेल की किस्में देखिए ज़माने के लिहाज से। सबसे पहले मानी के लिहाज से देख लीजिए।
आपने फेल फाइल मफूल पढ़ लिया। अब इसके बाद देखिए फेल की कितनी किस्में हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अक्सर ये पूछता है कि फेल की माने के लिहाज से दो किस्में हैं, फेल ताम और फेल नाकिस। फेल ताम किसे कहेंगे? वो फेल जो अपने माने को पूरे तौर पर बताता है, जैसे आया, गया, पढ़ा, लिखा, ठीक। तो फेल ताम वो होगा कि ऐसा फेल जिसको पढ़ने और बोलने के बाद या उसके खुद ब खुद वो क्या है अपने पूरे माने दे, तो उसको हम फेल ताम कहेंगे। और नाकिस का मतलब ही होता है अधूरा, नाकिस का मतलब ही होता है अधूरा, ठीक, ये याद रखिएगा नाकिस का। और ताम मतलब मुकम्मल, ताम का मतलब ही होता है मुकम्मल। तो ताम वो है जो अपने माने खुद ब खुद दे और पूरे माने दे, ठीक, उसको हम ताम कहेंगे। और फेल नाकिस, फेल नाकिस वो फेल है जिससे पूरे मानी आपको मालूम ना हो या समझ में ना आए, इससे पहले किसी लफ्ज़ का बढ़ाना ज़रूरी हो तब आपको उसकी मीनिंग समझ में आए। मतलब कि फेल ताम अगर है, सॉरी फेल नाकिस अगर है, तो फेल नाकिस क्या है, किसी और लफ्ज़ का मोहताज होगा अपने मुकम्मल मानी देने के लिए, ठीक। जैसे होना, जैसे होना क्या है भाई, अब क्या होना बोल रहे हैं, हाँ, खेल होना, हाँ, क्या होना। तो ये जैसे आया, गया, आपको समझ में आ रहा ना, जैसे बोला कि आया, कोई आया है, गया, कोई गया है, पढ़ा, कोई भाई पढ़ा है कोई, ठीक, कोई लिखा, मतलब कोई चीज़ लिखी गई है। इससे आपको फेल तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये काम किया गया है। अब किसके ज़रिए किया गया है या कौन सा काम किया गया है ये तो अलग ही बात है, लेकिन फेल तो मुकम्मल है। लेकिन होना में क्या आपको समझ में आ रहा है, होना क्या होना, हाँ, खाना होना, सोना होना, क्या होना। जब तक आप 2 लफ्ज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक ये मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा, ठीक। तो फेल की मानी के एतबार से दो किस्में हो गई, फेल ताम और फेल नाकिस, ठीक। अब देखिए फेल ताम की भी 2 किस्में हैं, फेल ताम की भी 2 किस्में हैं, ये याद रखिएगा। ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये सवाल कि फेल ताम की कितनी किस्में हैं। फेल ताम की 2 किस्में हैं, फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी, ठीक। फेल लाजिम किसे कहते हैं? वो फेल जो फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाए। फेल लाजिम कहेंगे कि ऐसा फेल है जो सिर्फ फ़ाइल के मिलने से ही पूरा जुमला मुकम्मल हो जाए, पूरी बात समझ में आ जाए, उसको मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। फेल लाजिम उसे ही कहेंगे कि जो फेल जो फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाए, वह ऐसा फेल है जो फ़ाइल के ही सिर्फ मिलने से जुमला और सेंटेंस क्या है, मुकम्मल हो जाए। जैसे मैंने कहा था अभी ऊपर एक फेल की मिसाल दिया था, आया, ये क्या है, फेल लाजिम है। हमने ऊपर पहले लिख दिया जैद, जैद आया, ठीक, बात समझ में आ गई आपको कि जैद आया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, किसकी मिसाल हो गई, फेल लाजिम की। मैं सोया, लड़कियां रोई, ये सब किसकी मिसाल है, फेल लाजिम की। फेल मुतअद्दी, मुतअद्दी अदद मतलब एक से ज़्यादा की, इसकी मीनिंग होते हैं मुतअद्दद कि कई। वो फेल जो फ़ाइल और मफ़ऊल से मुकम्मल होता है। कह रहे हैं कि फेल मुतअद्दी क्या है, फ़ाइल पे सिर्फ फ़ाइल के मिलने से मुकम्मल नहीं होगा, उसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ेगी। बगैर मफ़ऊल के वो मुकम्मल मीनिंग नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर नुक्स होगा, खामी होगी, ऐसा लगेगा कि कोई तिश्नगी इसमें बाकी है, ठीक है। तो उस मुकम्मल नहीं होगा। कब होगा मुकम्मल, जब उसके अंदर आप मफ़ऊल को शामिल कर देंगे। जैसे जुमले में पहले फ़ाइल, उसके बाद मफ़ऊल और आखिर में फ़ेल होता है। ये मैंने तरतीब बताई है कि जब आप एक जुमला क्या है, तरतीबवार किस तरीके से समझ में आया कि जुमला दुरुस्त कैसे होता है, उर्दू में स्ट्रक्चर क्या है, एक जुमले की सही होने की हैयत क्या है। तो सबसे पहले आपको फ़ाइल लिखा जाता है, ठीक, फिर मफ़ऊल लिखा जाता है, उसके बाद फ़ेल लिखा जाता है। ये जुमले का स्ट्रक्चर होता है। और उसमें क्या होता है आपके इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, वर्ब आखिर में चला जाएगा और मफ़ऊल सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। देखिए क्या करें, अब मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी को हटा दीजिए एक वक्त के लिए, सोचिए मैंने खाई, हाँ, या मैंने खाया, क्या खाया भाई, हाँ, आपको समझ में, मैंने आम खाया, रोटी के आप आम भी ला सकते हैं, ठीक, हाँ, मैंने खाना खाया। तो आपको मफ़ऊल की हाजत हो रही है, आपको ज़रूरत पड़ रही है मफ़ऊल की, अब खाए के साथ, ठीक है। तो मैंने खाया, हाँ,
मैंने क्या खाया भाई, वहाँ सवाल आ रहा है क्या खाया, तो मैंने रोटी खाया। हाँ, मैंने खाना खाया, मैंने आम खाया, मैंने अमरूद खाया, मैंने पानी पिया। तो ये सब क्या है, ये मफ़ऊल है। तो जैसे ही मफ़ऊल आप फ़ाइल के साथ ला रहे हैं और फ़ेल भी है, जब ये तीनों मिल जा रहे हैं तो ये क्या है, मुकम्मल जुमला हो जा रहा है और अपने मीनिंग खुद ब खुद दे रहा है। तो फ़ेल मुतअद्दी उसे कहते ही हैं कि फ़ाइल के साथ साथ उसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े तब वो मुकम्मल मीनिंग देगा, तब वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा। लड़कों ने किताब पढ़ी, लड़कों ने पढ़ी, भाई क्या पढ़ी, किताब पढ़ी ना, किताब में कौन सी किताब, नावल पढ़ी, क्या पढ़ी, कुरान पढ़ा, क्या, तो किताब आपने यहाँ पे मुख्तस कर दी, किताब पढ़ी। अब इसमें सवाल हो सकता है और कि कौन सी किताब पढ़ी, किताब भी बहुत सारी होती हैं, ठीक, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है कि किताब पढ़ी है। भाई लड़कों ने पढ़ी क्या, नमाज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, आपको नहीं समझ में आएगी, जैसे आपने किताब कर लिया, नमाज़ कर दिया, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो फ़ेल की दो किस्में मानी के एतबार से, फ़ेल ताम और फ़ेल नाकिस। फ़ेल ताम उसे कहते हैं कि जो अपने मानी खुद दे, जैसे आपने देखा उसको लिखा पढ़ा सोना, और उसके बाद फ़ेल नाकिस वो जो अपने मानी पूरे न दे, जैसे होना, उसको किसी और अपने मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे लफ्ज़ का उसको साथ देना होना होता है, ठीक। और फिर फ़ेल ताम की दो किस्में, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम उसे कहते हैं जो फ़ेल फ़ाइल से मिलकर ही जुमला मुकम्मल हो जाता है, और फ़ेल मुतअद्दी जो फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला मुकम्मल होता है, ठीक। अब फ़ेल की किस्में दो से एतबार से देखिए, तौर के लिहाज से हमने अभी क्या है, मानी के लिहाज से पढ़ा है, अब तौर के एतबार से देखिए फ़ेल कितनी किस्में। तौर के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। ये भी पूछा जाता है अक्सर सवाल में। फ़ेल मारूफ़ किसे कहेंगे, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो। फ़ेल मारूफ़ एक्टिव वाइज आपने पैसिव वाइज पढ़ा होगा इंग्लिश में, ठीक, उसको याद रखिएगा। तो फ़ेल मारूफ़ एक्टिव वाइज समझ लीजिए, वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम हो, जिसका फ़ाइल मालूम, मतलब कि काम करने वाला मालूम हो, कि जैसे क्या कि अहमद ने गरीबों में ब्लैंकेट तकसीम किया। हाँ, अहमद ने गरीबों में कंबल तकसीम किया। भाई तकसीम करने का काम कौन कर रहा है, अहमद। जैसे नेताजी ने गरीबों में पैसा तकसीम किया, पैसा गरीबों में किसने तकसीम किया, काम करने वाला कौन है, नेताजी हैं। या कंबल किसने तकसीम किया, तो अहमद ने किया। तो वहाँ पे आपको फ़ाइल मालूम है, जैसे अहमद ने खाना खाया, ये भी देख लीजिए, अहमद ने खाना खाया। और फिर मजहूल में क्या होता है, आपका फ़ाइल मालूम नहीं होता है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि फ़ेल मारूफ़ में आपका फ़ाइल मालूम होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला पर्सन का नाम ज़ाहिर होता है, पता रहता है, और फ़ेल मजहूल में ये नहीं पता होता है कि काम किसने किया। हाँ, काम तो हुआ है लेकिन किसके ज़रिए किया गया ये नहीं पता रहता है। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जैसे आम खाया गया, खाना खाया गया, ब्लैंकेट तकसीम किया गया, कंबल तकसीम किया गया, पैसे गरीबों में तकसीम किए गए, लेकिन किसके ज़रिए तकसीम किया गया कंबल, किसके ज़रिए गरीबों में पैसा तकसीम किया गया, आम खाया गया, किसने आम खाया, आपको ये नहीं पता है, ठीक है। फ़ाइल मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर मख्फी है, छुपा हुआ है, आपको इस बात का इल्म नहीं है, ठीक। जैसे अभी स्कूल में या कॉलेज में आपके कोई जुर्म हो जाए कि स्कूल में जुर्म हो गया, अरे भाई उस स्कूल में कांड वाक़या हो गया, कौन इस वाक़ये को करने वाला कौन है, हाँ, अंजाम देने वाला कौन है, उस्ताद हैं, तलबा है या स्टाफ मेंबर कौन है, आपको ही नहीं पता है। पूरे आपके जो स्कूल के मेंबरान हैं, तलबा से लेकर अमला तक, सभी के सभी क्या उसके जद में आ सकते हैं। जब आप फ़ाइल मालूम बता देंगे तब सब मुस्तस्ना हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक। तो मजहूल में ही होता है कि बात झोल में रहती है। हाँ, फ़ाइल भाई कोई भी हो सकता है वो करने वाला। अब देखिए फ़ेल की तीसरी एतबार से किस, ज़माने के लिहाज से। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तीन किस्में, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक। माजी, हाल और मुस्तकबिल हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए फ़ेल माजी, जो काम गुजरे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। माजी का मतलब ही होता है गुजरा हुआ ज़माना, क्योंकि कोई काम है जो गुजरे हुए ज़माने में, आइंदा ज़माने, गुजरे हुए ज़माने में क्या है वो काम हो चुका है, तो उसको हम फ़ेल माजी कहेंगे। जैसे तुम आए, वो गया, उसने किताब पढ़ी, आने का काम हो चुका है, तुम्हारे आने काम हो चुका है, वो गया, वो कोई शख्स है वो जा चुका है, उसने किताब पढ़ी, वो जो ज़मीर है काम करने वाला, उसने किताब पढ़ ली है, ठीक, ये नहीं कि पढ़ रहा है या पढ़ेगा, ये काम हो चुका है, इसी को हम फ़ेल माजी कहते हैं।
फ़ेल हाल देखिए वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वो आता है, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम खत लिखते हो, तुम सोते हो, ठीक है, मतलब कि ये काम अभी चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। हाँ, मौजूदा ज़माने में ये काम हो रहा है, बारिश हो रही है, हाँ, धूप तेज़ है, तो ये सब क्या है, आपके फ़ेल हाल की मिसाल हो जाएगी। अब देखिए फ़ेल मुस्तकबिल, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में हो, ज़माने में मतलब कि ऐसा फ़ेल जिसमें पता चले कि कोई काम आइंदा ज़माने में कोई काम किया जाएगा। जैसे अहमद आएगा, अहमद क्या है, आएगा, कब आएगा, कल परसों आएगा, आज नहीं आएगा। लड़के 10 बजे स्कूल जाएंगे, लड़के स्कूल जाएंगे नहीं, कब जाएंगे, कल जाएंगे, 10 बजे जाएंगे, जब 10 बजेगा तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, ठीक। तो फ़ेल की क्या है, मानी के एतबार से दो किस्में, फ़ेल ताम, फ़ेल नाकिस। फ़ेल तौर के एतबार से माजी की दो किस्में, आपको फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ में आपका फ़ाइल मालूम होता है, जैसे अहमद ने खाना खाया, अहमद ने गरीबों में कंबल तकसीम किया। फ़ेल मजहूल में आपका फ़ाइल मालूम नहीं होता है, ठीक है, कंबल तकसीम किया गया, गरीबों में कंबल तकसीम किया गया, ये नहीं पता किसने तकसीम किया, ठीक है। और फिर फ़ेल की तीसरी जो सूरत है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। ये आप याद रखिएगा, तीनों एतबार से पूछ सकता है कि इसके एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। अब देखिए आगे फ़ेल माजी की किस्में। अब क्या है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में थी। तो पहली किस्म थी फ़ेल माजी। अब देखिए उसको फ़ेल माजी की भी कितनी किस्में हैं, फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं, ये याद रखिएगा। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। 6 to 8 में ये चीज़ पूछ सकता है, तादाद के एतबार से फ़ेल माजी कितनी किस्में हैं, तो फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। पहली किस्में माजी मुतलक, दूसरी किस्में माजी करीब, तीसरी किस्में माजी बईद, चौथी किस्म माजी इस्तिमरारी, और पाँचवीं है माजी शक्किया, और छठी है माजी तमन्नाई। चलिए देखिए एक एक को देखते हैं। माजी मुतलक, मुतलक मतलब कि बस ऐसे कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो फ़ेल जिसे किसी काम का ज़माने माजी में होने की खबर मिलती है, सिर्फ ये पता चले कि कोई काम है जो ज़माने माजी में हुआ है। अब ज़माने माजी में कब हुआ ये भी नहीं पता चल रहा है आपको, सिर्फ ज़माने माजी में जो ज़माना गुज़र चुका है उसमें किसी काम के होने का आपको पता चल रहा है। ये नहीं मालूम होता है कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुई है या अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये आपको नहीं पता चले, बस ये पता चल रहा है कि हाँ ये काम माजी में हुआ है। बारिश हुई, हमने कह दिया बारिश हुई, अब कब बारिश हुई थी, ठीक, तो हम कह लगे हाँ अभी बारिश हुई थी। तो जैसे मिसाल के तौर पर साजिद आया, माजिद दौड़ा, लड़के ने पढ़ा, ये सब क्या है, माजी की किस्में हैं। माजी के साथ साथ माजी मुतलक की हैं, ठीक, या देखो माजी मुतलक की है, ठीक। इसमें सिर्फ आया, दौड़ा, पढ़ा लिखा गया है, इसमें ना था है कुछ नहीं है, ये देखिएगा था थी कुछ भी नहीं है। अब करें माजी करीब, वो फ़ेल जो ज़माने माजी में तो हो मगर उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना हुई हो। माजी करीब, करीब का मतलब ही होता है नज़दीक, अभी अभी वो चीज़ ख़त्म हुई है, ठीक है, कि माजी वो फ़ेल जो ज़माने माजी में हुआ हो लेकिन उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना हो, उस काम को ख़त्म ज़्यादा देर ना हुई हो। मसलन क्या है, फैज़ान आया है, फैज़ान अभी अभी आया है। कोई पूछे कि फैज़ान कब आया, कि फैज़ान अभी तो आया है, फैज़ान अभी तो गया है, ठीक। वो दौड़ा, कोई शख्स है वो अभी दौड़ा है, मैंने खाना खाया है। तो मतलब आपको समझ में आया एक चीज़ कि जैसे हमने अभी यहाँ मिसाल दिया था आपको, साजिद आया, लड़के माजिद दौड़ा, हम सिर्फ इसमें है लगा दे रहे हैं, दोनों में क्या है लगा दिए, तीसरे में भी है लगा दिए। तो क्या है कि जब माजी मुतलक का जो फ़ेल है आखिर में अगर हम है लगा देते हैं तो माजी करीब बन जाता है, ठीक। अगर हम है लगा देते हैं, माजी का है, माजी मुतलक के आखिर में अगर हम है लगा देते हैं तो माजी करीब बन जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए कि फैज़ान आया है, वो दौड़ा है, मैंने खाया है, यहाँ पे तीनों में क्या है लगा हुआ है लगाने की वजह से माजी करीब बन गया वो, ठीक। अब कह रहे, अब देखिए वही बात कह रहे हैं यहाँ पे, माजी मुतलक के आखिर में है हूँ लगा देने से माजी करीब बन जाता है, ठीक। ये बात अभी मैंने आपको बता दी। देखिए माजी बईद का मतलब होता है दूर, ठीक। वो फ़ेल
वो फ़ेल जिसको गुज़रे हुए बहुत देर हो चुकी है। मसलन डॉक्टर आया था, असलम ने पढ़ा था, ठीक। तो ये था थी लग गया, तो ये किसकी मिसाल हो गई? ये माजी बाईद की। अभी इसमें एक और बात याद रखिए कि माजी मुतलक के आखिर में अगर हम था लगा दे रहे हैं, ठीक, तो माजी बाईद बन जाएगा। माजी मुतलक में ही पूरा खेला हो रहा है, ये देखिएगा। माजी मुतलक है, माजी मुतलक से ही माजी बाईद बनाएंगे, माजी करीब बनाएंगे दोनों। तो अगर है लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो माजी करीब वो बन जाएगा। अगर था लगा देंगे तो माजी बाईद बन जाएगा, ठीक। जैसे अहमद आया, जैसे डॉक्टर आया तो माजी मुतलक हो गया, हमने था लगा दिया तो माजी बाईद हो गया। असलम ने पढ़ा तो माजी मुतलक हो गया, अगर था हमने लगा दिया तो क्या होगा? माजी बाईद हो गया। देखिए बात करें कि माजी मुतलक के बाद था बढ़ा देने से माजी बाईद बन जाता है, ठीक। अब अगली मिसाल देखिए, माजी इस्तिमरारी। इसका दूसरा नाम माजी नातमाम है। ये याद रखिए कि माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम है, ठीक। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम है। ये फ़ेल ज़ाहिर करता है कि गुज़रे हुए ज़माने में कुछ अरसे तक काम जारी था, ठीक। कि माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम मतलब हुआ कि ये फ़ेल इस बात को ज़ाहिर करे कि कोई काम है जो गुज़रे हुए ज़माने में तो हुआ, लेकिन कुछ अरसे तक वो काम जारी था। जब तक मैं देखा तो वो काम जारी था। मसलन हम हर रोज़ बस से जाया करते थे। कह रहे कि हम हर रोज़ क्या है? बस से जाया करते थे। भाई कहीं स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, कि हम जब हम पढ़ा करते थे तो हम हर रोज़ क्या है? स्कूल या कॉलेज बस से जाया करते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं बात को लगातार होने की बात की जा रही, जारी होने की बात की जा रही है। वो मार खाया करता था, मेरा साथी था, जब मेरे साथ पढ़ता था तो वो मार खाया करता था स्कूल में, या हम जब ग्रुप में होता था तो जब भी देखो तो उसको मार ही खाया करता था। अब पता नहीं बाद के लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया, मारा या मोहब्बत किया या दुलार किया क्या, लेकिन जब तक मैं था तो ये काम होता रहा, ठीक है, ये दोनों काम। तो माजी इस्तिमरारी कहेंगे कि गुज़िश्ता ज़माने में क्या है कि वो काम क्या है? कुछ अरसे तक जारी था, ठीक, कुछ एक मुद्दत तक, एक वक्त तक वो काम तसलसल के साथ हो रहा था। और माजी इस्तिमरारी को क्या कहते हैं? माजी नातमाम कहते हैं, याद रखिएगा। अगली किस्म देखिए, माजी शक्किया। इसका दूसरा नाम माजी एहतमाल है। माजी शक्किया देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? माजी एहतमाल है। वो फ़ेल जो ज़माना माजी में हुआ हो मगर इसमें शक और शुबा पाया जाए। एहतमाल का मतलब ही होता है शक और शुबा, ठीक है, डाउटफुल। इसमें एहतमाल है इस काम के शक होने का, इस काम के होने का। तो शक्किया क्या है कि वो काम जो ज़माने माजी में तो हुआ हो मगर उसमें शक और शुबा पाया जाए। जैसे इरफान सोया होगा, ठीक, आप जाइए, शायद इरफान सोया होगा, और सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेल रही होगी। ये बात क्या है? माजी शक्किया के दायरे में आएगी। अब कह रहे हैं कि माजी मुतलक के आगे होगा, होगी, होगे लगा कर माजी शक्किया बनाया जाता है। अगली किस्म देखिए, माजी तमन्ना या माजी शर्तिया। वो फ़ेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए। जैसे काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन ज़रूर मिल जाती, काश तुम पहले एग्ज़ाम की तैयारी किए होते तो नताज आज कुछ और होते, ठीक। इस तरह से मतलब आपने एक तमन्ना की, एक ख्वाहिश की, एक शर्त लगा दिया, तो उसको क्या कहते हैं? माजी तमन्ना या माजी शर्तिया, ठीक। खुदा तुम्हें बखैर रखे जुमले के आखिर में रहते, पीते या करे वगैरह अल्फाज, जैसे अल्फाज क्या हैं तो समझ लीजिए कि माजी तमन्नाई है। माजी तमन्नाई और माजी शर्तिया क्या है? आप जुमले को पढ़ के ही समझ में आ सकता है कि क्या है कि नहीं है माजी शक्किया, ठीक। तो इस तरीके से हमने फ़ेल माजी की जो 6 किस्में हैं उसको हमने जाना है, और उसकी जो भी बारीकियां हैं एक दूसरे की जो फ़र्क कर रही है उसको भी वाज़ेह तौर पे देखा है। अगली चीज़ देखिए, मुतअल्लिक़ फ़ेल। मुतअल्लिक़ फ़ेल क्या होता है? वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल, सिफ़त और दूसरे मुतअल्लिक़ फ़ेल के माने में इजाफ़ा करे। कह रहे कि वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल और सिफ़त या दूसरे मुतअल्लिक़ फ़ेल के माने में इजाफ़ा करे, उसमें आम तौर पर किसी फ़ेल की होने की जगह वक्त, तरीक़ा और सबब को बयान किया जाता है। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, इसलिए, क्योंकि, ये सब क्या है? मुतअल्लिक़ फ़ेल है। ये सब क्या है? मुतअल्लिक़ फ़ेल है। ये मतलब कि फ़ेल के मुतअल्लिक़ हैं, हाँ। जैसे इसका इस्तेमाल उमूमन फ़ेल के पहले या जुमले के शुरू में होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि उमूमन फ़ेल के पहले किया जाएगा या तो जुमले के शुरू में किया जाएगा। जैसे
मैं कल घर गया था, मैं कल घर गया था, तो इसमें कल क्या हो गया, मुताल्लिक फ़ेल हो गया। ये याद रखिए, मुताल्लिक फ़ेल ऐसा लगता है आपको ना कि सुनने मुताल्लिक फ़ेल की भाई कोई फ़ेल होगा, फ़ेल नहीं होता है। ये आज कल यहाँ वहाँ इसलिए क्योंकि यही क्या है, आपको मुताल्लिक फ़ेल है। मैं कल घर गया, मैं आज घर गया था, यही सब क्या है, मुताल्लिक फ़ेल की मिसाल है। वहाँ कौन जा रहा है, कौन क्या हो गया आपका, यहाँ सॉरी वहाँ क्या हो गया आपका, मुताल्लिक फ़ेल हो गया। आज क्यों, आज बच्चे क्यों नहीं आए, ये आज क्या हो गया आपका, मुताल्लिक फ़ेल हो गया। तो मुताल्लिक फ़ेल बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा समझ लीजिए कि वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल या सिफ़त दूसरे मुताल्लिक फ़ेल के माने में इजाफ़ा करे, मानी में इजाफ़ा करे, उसमें आम तौर पर फ़ेल के होने की जगह वक्त तरीका और सबब को बयान करता है, तो उसको मुताल्लिक फ़ेल कहते हैं। जैसे कि आजकल यहाँ वहाँ इसलिए क्योंकि, ये सब क्या मुताल्लिक फ़ेल की मिसालें हैं। ठीक, और ये याद रखिएगा बिहार स्टेट से। अब आखिरी किस्म क्या है, कलिमा की हुरूफ हैं। देखिए हुरूफ किसे कहते हैं, हुरूफ वो गैर मुस्तकिल अल्फाज है। एक तो ये याद रखिए कि हुरूफ क्या है, गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं जो तन्हा लिखे या बोलने में कोई माने नहीं देते। हुरूफ की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अगर ये तन्हा लिख दिए गए, अकेले लिख दिए गए, तो अपने कोई माने नहीं देंगे, समझ में नहीं आएगा। जैसे का, की, को, तब, पर, ये क्या है, ये हुरूफ की मिसाल है। और अकेले लिख दिया आपने सिर्फ पर, को, की, कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये क्या है, ये हुरूफ है। अब हुरूफ की 4 किस्में हैं। हुरूफ की क्या है, 4 किस्में हैं। ये याद रखिए, हुरूफ की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी, हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ, हुरूफ ताकीद, हुरूफ फिजाइया, ये 4 किस्में हैं। देखिए हुरूफ रब्त क्या हो गए, ये वो हुरूफ हैं जो लफ्ज़ों के बाहिमी ताल्लुक़ को बयान करते हैं। हुरूफ रब्त क्या है कि ये वो हुरूफ है जो क्या करेंगे कि लफ्ज़ों के बाहिमी, एक लफ्ज़ है और ये दूसरा लफ्ज़ है, इन दोनों के दरमियान के ताल्लुक़ को बयान करता है हुरूफ रब्त। ठीक, जैसे उसका घोड़ा, ये का के ज़रिए हम बयान करें। ज़ैद की बकरी, ये की यहाँ पे आ गए। मैंने खाया, ने हो गया। उसने, उससे कहो, यहाँ से हो गया। ठीक है, ये क्या हुरूफ रब्त हो गए। अब देखें वगैरह, इसमें क्या हो गया, वगैरह इनमें का, की, ने से क्या हुरूफ रब्त हो गए आपके। ये याद रखिएगा कि ये क्या है कि एक दूसरे को रब्त बयान करने के लिए आए हैं। अब दूसरी किस्म देखिए अत्फ, ये 2 लफ्ज़ों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करती है। देखिए हुरूफ रब्त और हुरूफ अत्फ में क्या है, हुरूफ रब्त क्या है कि 2 लफ्ज़ हैं कि लफ्ज़ के बाहिमी ताल्लुक़ को बयान करेंगे। लफ्ज़ भाई 2 लफ्ज़ हैं, उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसको बयान करेगा। और अत्फ में क्या होता है कि इसका कि 2 लफ्ज़ या 2 जुमले हो सकते हैं या लफ्ज़ हो सकते हैं, उसके दरमियान क्या है, एक जोड़ने का काम करेगा, आपस में उसको मिलाने का काम करेगा। जैसे सुबह अलग चीज़ होगी, शाम अलग चीज़ होगी, और हमने वाव के ज़रिए क्या कर दिया, इसको मिलाया है। ठीक है, इसमें मुलाकात करिए। बच्चे और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े हमने क्या और के ज़रिए इसको मिलाया है। तो क्या है, अत्फ के ज़रिए क्या करते हैं हम, 2 लफ्ज़ों या 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं। इनमें व और हुरूफ अत्फ हैं। अब हुरूफ ताकीद देखिए, ऐसे हुरूफ तख़सीस, इसी क्या है, ऐसे इसको हुरूफ तख़सीस भी कहते हैं। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। क्या करता है ये फ़ाइल के बाद कि ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, अब ही क्या हो गया, यहाँ पे ताकीद हो गया। हम ताकीद, ज़ोर, फोर्स पैदा करने के लिए अपनी बात में। ठीक है, इसमें ही क्या हो जाएगा, हुरूफ ताकीद हो जाएगा। ताकीद याद है ना आपको कि आप किसी बात, आप अपनी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ऐसा हर्फ लाते हैं जिससे उस जुमले में, उस जुमले के ज़रिए क्या है, ज़ोर पैदा होता है। तो यहाँ पे ही हो गया, मैंने ही कहा था आपको, मैंने ही कहा था, ही क्या हो गया, हुरूफ ताकीद हो गया। ठीक, अब देखिए हुरूफ फिजाइया, वो हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेअख्तियार ज़बान से निकल जाते हैं, जैसे अखा, अहा, छी छी, आह। ठीक है, ये अल्फाज क्या है, आपके हुरूफ फिजाइया होंगे। ठीक, अब देखिए मुतज़ाद, इस तरीके से कलिमा की जो 6 किस्में थी वो मुकम्मल होगी। अब दूसरी चीज़ देख ली, मुतज़ाद, वो अल्फाज जो मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हों, उन्हें मुतज़ाद कहते हैं। ये डिफिनेशन बस याद रखिएगा, ये पूछ लेता है
कि वो जो अल्फाज मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हों, मानी के एतबार से एक दूसरे से मुखालिफ हों तो मुतज़ाद कहलाएंगे। जैसे दिन रात, भाई दिन में अभी दिन है अभी रात हो जाएगी। आसमान और ज़मीन, आसमान और ज़मीन। ये बात ज़हन नशीं रखें कि मुतज़ाद अल्फाज एक साथ इस्तेमाल उन्हीं अल्फाज के लिए मखसूस है जो अहले ज़बान का मुस्तामिल है। इसमें किसी तरह का तग़य्युर और रिवाज और रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। आपने तग़य्युर कर दिया, कोई चीज़ राज कर दिया तो रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। जैसे अव्वल व आखिर, आफ्ताब व महताब, लैल व नहार, ज़मीन व आसमान, नशेब व फराज। अब अगर कोई, ये सब क्या है? अव्वल व आखिर। अव्वल भाई शुरू, आखिर ख़त्म। आफ्ताब महताब, इसी तरह सूरज और चाँद, लैल आपका हो गया रात, नहार दिन, ज़मीन व आसमान, नशेब व फराज, ये सब क्या है? मुतज़ाद की किस्में हैं। अब अगर कोई कहे आफ्ताब व कमर, आफ्ताब के मतलब ही है चाँद के और कमर के मतलब भी चाँद के हो गए। आपने तो इसमें मतलब कि मुतज़ाद है ही नहीं इसमें। लैल व दिन, लैल मतलब दिन होता है और आपने कर दिया सॉरी एक चीज़, ये आफ्ताब मतलब क्या हो गया आपका? आफ्ताब मतलब सूरज हो गया और कमर मतलब चाँद। मीनिंग के एतबार से तो अलग है, लेकिन क्या है ये राइज नहीं है। आफ्ताब के साथ अक्सर क्या आता है? महताब आता है और कमर के साथ नहीं आता है। तो ये जैसे लैल मतलब दिन, लैल मतलब रात हो गया और दिन मतलब दिन, तो ये क्या है? ये मुस्तामिल नहीं है, अहले ज़बान के ये मुस्तामिल नहीं है, तो इसलिए ये गलत समझा जाएगा, रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ होगा। ठीक है, मीनिंग तो मुख्तलिफ है लेकिन क्या है ये मुस्तामल नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये गलत समझा जाएगा। ठीक, अब देखिए अज़दाद ज़िद क्या है? दो किस्म के होते हैं। अज़दाद क्या है? ज़िद की जमा है। ठीक, अज़दाद क्या है? ज़िद की जमा है। पहले देखिए वो जिनके लिए अलहदा अल्फाज मुकर्रर हैं, और दूसरा क्या है? आपने कह दिया सुबह और शाम, इसकी अलहदा क्या है? मुकर्रर है। दूसरी की वो अल्फाज जो किसी अलामत नफ़ी, मतलब कि आपने शुरू में लगा दिया कि ज़रिए बनाए जाते हैं, यानी अलिफ से, काफ से, अन से, नून से, बद से, बत्तर से, ला वगैरह, अदम जैसे अल्फाज शुरू में लाकर आपने उसको आपने मुतज़ाद बना दिया। ठीक, अब मुतरादिफ देखिए, बात में ज़ोर और असर पैदा करने के लिए अक्सर दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल रोज़मर्रा की गुफ्तगू में किया जाता है जिसके मानी अक्सर एक जैसे होते हैं। ऐसे अल्फाज हम मानी या हम मुतरादिफ कहलाते हैं, या मुतरादिफ कहलाते हैं। जैसे कि हम मानी हो, ये याद रखिएगा, जिसके माने अक्सर एक जैसे होते हैं। ये सवाल जब पूछा जाए कि ऐसा लफ्ज़ जिसके मीनिंग एक जैसे, उसको क्या कहेंगे? मीनिंग एक जैसे उसको क्या कहेंगे? तो मुतरादिफ कहेंगे। जिसकी मीनिंग एक जैसे हों लेकिन अल्फाज एक से ज़्यादा हों, जैसे रंजो गम, अजीबो गरीब, अजीज़ो अकारीब, ये सब क्या है? मुतरादिफ की किस्में हैं, मुतरादिफ की मिसालें हैं। ठीक, मुतरादिफ की मिसालें हैं। अब ये काबिल तवज्जो अम्र है कि मुतरादिफ अल्फाज आपस में मिलकर एक ख़ास आहंग पैदा करते हैं। हुस्न खूबसूरत, दोस्त रफ़ीक की जगह हसीन व जमील, दोस्त अहबाब कहना और लिखना ज़्यादा सही और मुनासिब समझा जाता है। हुस्न खूबसूरत क्या है? जब जुमला आप बोलेंगे और पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी ज़हन लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा सही नहीं है। दोस्त रफ़ीक कहना सही नहीं है, बल्कि हसीन व जमील, दोस्त अहबाब कहना और लिखना क्या है? आपको ज़्यादा मुनासिब और सही लगेगा। हम हर मुतरादिफ लफ्ज़ के इस्तेमाल का अपना मौका, महल और मकाम होता है। लहजा बोलने और लिखने में इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए साबिक़ा और लाहिका किसे कहते हैं? ये अक्सर क्या है, एक दो सवाल साबिक़ा और लाहिका आ जाता है। साबिक़ा प्रीफिक्स हो गया, देखिए कि बामानी अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ, बामानी अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को हम साबिक़ा कहते हैं। बामानी लफ्ज़ है, हम उससे पहले क्या है कोई हर्फ जोड़ दिए तो उसी को हम साबिक़ा कहेंगे। जैसे ख़बर बामानी है तो हमने बे लगा दिया तो ये बेखबर हो गया। मतलब कि आप कोई लफ्ज़ है उससे पहले ही कोई चीज़ लाकर आप जोड़ रहे हैं तभी साबिक़ा होगा। जैसे आसानी से बाआसानी, जान से अनजान, जमात से हम जमात, वक्त से बर वक्त, किस्मत से खुशकिस्मत। ठीक, तो ये सब साबिक़ा की आपकी मिसालें हो गई। लाहिका क्या है? सेम इसकी तारीफ़ है कि बामानी अल्फाज के पहले साबिक़ा होगा और बाद में आने पर क्या होगा? वो लाहिका होगा। जैसे
शान से शानदार, जान से जानदार, ईमान से ईमानदार, पान से पानदान, इत्र से इत्रदान वगैरह क्या हो गया आपके लायका की मिसालें हो गई। जैसे गुल से गुलदान, दौलत से दौलतमंद, ज़रूरत से हमने मंद लगा दी ज़रूरतमंद, कार से कारगर कर दिया, सितमगर कर दिया सितम से, जादू से हमने जादूगर कर दिया, गम से गमनाक कर दिया, नुक्तादां कर दिया, सियासतदां कर दिया। ठीक, ये सब किसकी मिसालें हो गई? आपकी लाहिका की मिसालें हो गई। इसी तारीफ आप ज़हन में रखिएगा। अब मुरक्कब अल्फाज देखिए, मुरक्कब अल्फाज किससे कहते हैं? दो मुख्तलिफ मानी रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं। क्योंकि दो मुख्तलिफ मानी अगर रखने वाले अल्फाज हैं, हम उनको एक जगह मिला देते हैं और एक नया लफ्ज़ बन जाता है तो उसको हम मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग चीज़ है, गाड़ी अलग है, हमने घोड़ा गाड़ी कह दिया। डाक अलग है और घर, हमने डाकघर कह दिया। इबादत खाना, ये भी मुरक्कब लफ्ज़ हो गया। शीश महल, घुड़सवार, ये सब क्या है? मुरक्कब आपके अल्फाज हो गए। देखिए अब इसी तरह रोज़मर्रा देखिए, अल्लाह कसम सच कह रही हूँ या सच कह रहा हूँ। दूसरी मिसाल, उन्होंने तो झूठे मुँह भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। अगला देखिए, वो दिन गए कि तुम ज़मीन पर पाँव न धरते थे। ये अल्फाज ऐसे फ़िक्रे हैं जिन्हें रोज़मर्रा की बातचीत में ख़ास मौक़ों और ख़ास मानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फ़िक्रों को हम रोज़मर्रा कहते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा किसे कहते हैं? कि आप क्या है डेली ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको रोज़मर्रा कहेंगे। रोज़मर्रा मतलब है कि दैनिक जीवन, डेली लाइफ। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुहावरा देखिए, मुहावरा और कहावत, दो चीज़ें आती है। मुहावरा, एक चीज़ याद रखिएगा, मुहावरा और कहावत में एक फ़र्क है कि मुहावरे के आखिर में ना आएगा, ये बात याद रखिएगा। देखिए कह रहे कि वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी माने की जगह दूसरी माने में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें मुहावरा कहते हैं। क्योंकि इनकी जो लुग़वी माने हैं उसकी जगह पर दूसरे माने में मुस्तमाल होती है, इस्तेमाल होती है, उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे आँखें भरना, अब क्या हो? ये भरना, देखिए आखिर में नून आ गया तो ये क्या है? मुहावरे की मिसाल है। बगल झाँकना, यहाँ पे भी नून अलिफ ना आ गया। दिल बाग होना, ये भी क्या है? मुहावरे की मिसाल है। शर्मिंदा होना, ये भी आपके मुहावरे की मिसाल है। आँख लगना, अपना उल्लू सीधा करना, आस्तीन चढ़ाना, कलेजा मुंह को आना। ठीक, देखिए सब आखिर में आ रहा है। हाथ पाँव मारना और हथेली पर सरसों जमाना, ये सब के आखिर में ना आ रहा है तो ये इसकी किसकी पहचान है? मुहावरे की। कहावत या ज़रूर मसल, कहावत वो फ़िक्रा, जुमला या कौल है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाक़या कहानी का होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब कहावत कही जाती है तो उसके पीछे कोई पूरा एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, पूरा एक वाक़या छुपा होता है। ठीक है, तभी हम कहावत कहते हैं। ठीक, ज़रबुल अमसाल, ये कहावतें किसी ज़बान का अहम सरमाया होती है। उर्दू में इनका एक वक़ी सरमाया मौजूद है, एक लंबा चौड़ा बहुत क्या है? सरमाया मौजूद है। ज़रबुल अमसाल में क्या है? कोई किस्सा, तारीख़ी वाक़या और आम मुशाहिदे के अलावा समाजी और सकाफ़ती मुज़ाहरा पोशीदा होते हैं। इनमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकतें दिलचस्प, अनोखी और सबक आमोज़ अंदाज में अपनी झलकियाँ दिखाती हैं। ठीक, जैसे ऊँट के गले में बिल्ली, मुहावरा ये। अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये सब मुहावरे की मिसाल है। जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई, दूध का दूध पानी का पानी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है? कहावत और ज़रबुल अमसाल की मिसालें हैं। ठीक, फ़िक्रा देखिए, लफ्ज़ों का वो मजमूआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामानी होने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो। फ़िक्रा क्या है? कि बामानी होने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो तो उसको फ़िक्रा कहेंगे। जैसे जज्बात की अक्कासी शाम से पहले गाई जाती है, मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, ये क्या है? ये सब फ़िक्रा है। ये याद रखिएगा, सब क्या है? ये फ़िक्रा है। ठीक, अब आगे देखिए हिस्सा 9, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आगे। अब हिस्सा 9 का हिस्सा देखिए क्या है? फ़िक्रा, जुमला। हमने अभी फ़िक्र के बारे में बता दिया। जुमला देखिए,
अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल वाज़े हो जाए उसको हम जुमला कहते हैं। कहें कि अल्फाज का वो मजमुआ टोटल मतलब कि जिससे मुकम्मल तौर पर पूरी बात आपको समझ में आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, जुमला कहेंगे। अगर अपन अधूरी बात यानी फ़िक्रे को मुरक्कब नाकिस कहेंगे। अधूरी बात अगर फ़िक्रा है या अधूरी बात है तो हम उसको मुरक्कब नाकिस कहेंगे और जुमले को मुरक्कब ताम कहेंगे। ठीक है, अगर जुमला है तो मुकम्मल होगा, जुमला है तो मुकम्मल होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, जो मुरक्कब ताम कहेंगे। और अगर फ़िक्रा है तो उसको हम मुरक्कब नाकिस कहेंगे। जुमला लफ्ज़ों को उस मजमू कहते हैं जिसमें पूरी बात मालूम हो, उसकी दो अज्जा होते हैं। जुमले क्या है कि जुमले के में जिसमें पूरी बात मालूम होती है उसके दो अज्जा होते हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। पिछली क्लास में मैंने मुस्नद और मुस्नद इलैह पढ़ाया, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए मुस्नद और मुस्नद इलैह कैसे कहते हैं। मुस्नद इलैह जुमले का पहला जुज़ है, जुमले में काम करने वाला होता है, इसे मुब्तदा भी कहते हैं और फ़ाइल भी। ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा पॉइंट ऐड किया गया इसमें कि जुमले का पहला जुज़ होता है, ठीक, मुस्नद इलैह जुमले में एक काम करने वाला होता है और काम करने वाला अक्सर क्या होता है, हमने अभी बताया कि फ़ाइल होता है। और ये मुब्तदा भी, इसको मुब्तदा भी कहते हैं। मुब्तदा क्या है, शुरू में आता है, मुब्तदा का मतलब भी होता है इब्तिदा में। मुस्नद ये जुमले का दूसरा जुज़ है, इस हिस्से में मुब्तदा या फ़ाइल के बारे में कोई बात कही जाती है। इसमें क्या है, मुब्तदा और फ़ाइल के बारे में क्या है, कोई ना कोई बात कही जा रही है। देखिए जैसे मुस्नद इलैह और मुस्नद, ज़ैद बीमार है तो ये मुब्तदा भी हो गया और मुस्नद इलैह भी हो गया। और देखिए और यहाँ क्या है, इसकी खबर दी जा रही है ना, मुब्तदा है तो इसकी खबर दी जा रही है, मुस्नद है और ये मुस्नद इलैह है और मुस्नद ये है आपका कि बीमार है। ज़ैद क्या है, बीमार है। महमूद घर आया, महमूद क्या है, घर से आया, महमूद घर से आया। लड़के किताब पढ़ते हैं, यहाँ पे लड़के क्या है, फ़ाइल भी हो गए, मुब्तदा भी हो गया और इसके साथ किताब पढ़ने का मफ़ऊल हो गया। ठीक, जुमले का पहला जुज़ जो किसी की बाबत हो उसे मुब्तदा कहते हैं और दूसरा जुज़ जिसमें किसी की बाबत कोई बात कही जाए उसको हम खबर कहते हैं। अभी हमने मुब्तदा खबर पिछली क्लास में पढ़ा है। अब जुमले की किस्में देखिए, जुमला मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मिसाल देखिए, वो आए मगर फ़ौरन चले गए। वो आए एक हो गया, वो आए मगर फ़ौरन चले गए। पहले जुमले में एक फ़ेल और एक फ़ाइल है, वो फ़ाइल और आए आपका फ़ेल हो गया। वो क्या हो गया, फ़ाइल और आए क्या है गया आपका, फ़ेल हो गया। वो जुमला जिसमें एक फ़ाइल और एक मफ़ऊल उसको मुफ़रद कहेंगे। वो जुमला जिसमें एक फ़ाइल हो और एक फ़ेल हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मुफ़रद जुमला कहेंगे। मुफ़रद जुमला कहेंगे कि अगर एक फ़ेल है और एक फ़ाइल है तो उसको मुफ़रद जुमला कहेंगे। और देखिए दूसरे जुमले में दो फ़ेल है, आए और चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुरक्कब हो जाएगा। वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर किसी एक मफ़हूम को अदा करे उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं, जो मुरक्कब जुमला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़, बयानिया, इनकारिया, फ़िजाइया, हुक्मिया, सवालिया, ये भी जुमले की किस्में हैं। बनावट के एतबार से जुमले की, सिर्फ बनावट के एतबार से जुमले की किस्में, बनावट के एतबार से जुमले की तीन किस्में हैं। बनावट के एतबार से जुमले की तीन किस्में हैं, जुमले मुफ़रद, जुमले मुरक्कब मुतलक और जुमला मुरक्कब मुलत्तफ़। ठीक है, देखिए जुमला मुफ़रद, देखिए ये वो जुमला है जिसमें एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद हो। क्या कह रहे हैं कि मुफ़रद में जिसमें एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, शमर रोती है, आफ़ताब तुलू होता है, ये सब क्या है आपके मुफ़रद जुमले की हो गई, मिसाल हो गई। अगली देखिए, जुमला मुरक्कब मुतलक, इसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले शामिल होते हैं। मुफ़रद में तो एक मुस्नद और एक मुस्नद इलैह होगा, और मुरक्कब में क्या, इसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले शामिल होते हैं। इन्हें हुरूफ़ अत्फ़ और फ़ेल के ज़रिए जोड़ा जाता है। इन्हें क्या है, हुरूफ़ अत्फ़ और फ़ेल के ज़रिए क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन मानवी एतबार से एक जुमले का दूसरे जुमले में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन मानवी एतबार से क्या है, इन जुमलों का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जोड़ेंगे किससे, हुरूफ़ अत्फ़ के ज़रिए। ठीक, जैसे परवेज़ स्कूल में पढ़ता है और उसकी बहन काम करती है, हमने वाव के ज़रिए, हुरूफ़ अत्फ़ के ज़रिए इसको जोड़ दिया है। परवेज़ स्कूल में पढ़ता है, उसकी बहन काम करती है। भाई इस जुमले का इस जुमले से क्या लेना देना है, मान लीजिए कुछ भी नहीं लेना देना है, लेकिन हमने मुरक्कब बना दिया है इसको। ठीक,
और किसके ज़रिए, उर्फ़ वाव के ज़रिए। जुमले मुरक्कब मुलत्तफ़, इसमें कई जुमले शामिल होते हैं, लेकिन इनमें एक जुमला एक असल जुमला होता है और दूसरे जुमले उसके मातहत और ताबे होते हैं। हर जुमले का मानवी एतबार से एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। ठीक है, ये देखिए, मुरक्कब में एक जुमले का दूसरे जुमले से मानवी एतबार से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन तीसरी जो किस्म है मुरत्तफ़ की, इसमें क्या है कि एक जुमले का दूसरे जुमले से मानवी एतबार से कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा और उसके मातहत तो उसके ताबे आएगा, एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। अगर सिर्फ एक ही जुमला बोला जाए और दूसरा जुमला नहीं बोला जाए तो बात पूरी समझ में आपके नहीं आएगी। जैसे मैं जैसे ही घर से निकला बारिश शुरू हो गई। मैं जैसे ही घर से निकला बारिश शुरू हो गई। मैं घर से निकला एक बात हो गई, बारिश शुरू हो गई। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब एक को आपने निकाल दिया, मैं जैसे ही घर से निकला और बारिश शुरू हो गई, इसको आप हटा दिए, बारिश शुरू हो गई, तो आपको क्या एक दूसरे का मीनिंग मानी एतबार से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। अब जुमले की अलग दूसरी किस्म देखिए, माने के एतबार से जुमले की किस्में हैं। ठीक, माने के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। माने के एतबार से जुमले की 5 किस्में देखिए कौन कौन सी। पहली किस्म खबरिया, सवालिया, अमरिया, इस्तेजाबिया और फिजाइया। ये याद रखिए। खबरिया वो जुमला जिसमें किसी काम के होने की खबर दी जाए या न दी जाए, काम के होने और न होने की खबर दी जाए तो उसको हम जुमले खबरिया कहते हैं। अहमद किताब पढ़ता है, वो नहीं सोता है। खबर तो दी जा रही है, वो निगेटिव या पॉजिटिव वो अलग मसला है, वो मनफी या मुस्बत वो अलग मसला है, लेकिन खबर दी जा रही है तो जुमले खबरिया होगा। ये सवाल पिछली बार आया था कि जुमला कौन सा है, खबरिया जुमला इस्तिफ़ामी किस तरीके का है। तो आपको याद रखना चाहिए कि वो सो रहा है, लड़के नहीं सो रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब के सब जुमला खबरिया, खबर दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। भले मनफी खबर दी जा रही है या मुस्बत खबर दी जा रही है, वो अलग मसला है। सवालिया जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम के बारे में सवाल किया जाए, जैसे क्या लड़के स्कूल गए। यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क देखा, सवालिया जुमला हो गया। वो क्यों रोता है, इसको रोता कर लीजिए, क्यों रोता है, वो ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सवाल किया जा रहा है, तो ये सवालिया जुमला हो गया। इस्तिफ़ामिया भी बोलते हैं इसको। अमरिया मतलब हुक्मिया जुमला। ठीक है, अमरिया मतलब क्या हो गया, हुक्मिया जुमला। वो जुमला जिसमें किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम के करने से मना किया जाए, हुक्म दिया जाए या मना किया जाए, दोनों बात एक ही हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जुमले अमरिया कहेंगे। ठीक है, जुमले अमरिया। पानी लाओ, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, पानी लाओ। ठीक है, और मत खेलो, मना किया जा रहा है लेकिन हुक्म दिया जा रहा है ना इसमें भी। ठीक, इस्तेजाबिया देखिए अगली किस्म इस्तेजाबिया, वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए। इस्तेजाबिया मतलब कि वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इस्तेजाबिया कहेंगे। ठीक, जैसे ये फूल कितना ही खूबसूरत है, कितनी अच्छी बात है, तो हमने इसमें ताज्जुब का इजहार किया तो ये जुमला इस्तेजाबिया होगा। ठीक, अगली किस्म देखिए फिजाइया, खुशी या गम के मौके से जो बेअख्तियार अल्फाज निकलते हैं, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं जुमले पर मुश्तमिल होता है। कि फिजाइया क्या होगा कि खुशी या गम पे जो लफ्ज़ हम बेअख्तियार निकालते हैं उसी को हम फिजाइया कहते हैं। जैसे अफसोस मर गया, हाय वो डूब गया, वाह महमूद खेल में जीत गया, तो ये सब क्या है, फिजाइया के किस्में हो गई। अब हुरूफ की किस्में देखिए, देख लीजिए, अब ये आखिरी वीडियो है ये क़वायद पे, उर्दू ग्रामर पे। हुरूफ किस्में, हुर्फ़ जार, ये पूछता है वो हुरूफ जो एक दूसरे को वो हुरूफ जो एक दूसरे लफ्ज़ का, ये यहाँ से फालतू में टाइप हो गया है, देखिए, जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। हुर्फ़ जार क्या है कि जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, उन्हें हुर्फ़ जार कहते हैं। जैसे हमने खाया, यहाँ पे ने क्या है, हुर्फ़ जार हो गया। पर्दा का रंग क्या है, उड़ जाता है। दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, सर पर टोपी है। ठीक, देखिए, पर्दा का यहाँ पे का क्या हो गया आपका, हुर्फ़ जार हो गया। दरिया तक ये क्या हो गया आपका, हुर्फ़ जार हो गया। ये पर क्या हो गया आपका, हुर्फ़ जार हो गया। ठीक,
ये हुर्फ़ जार की मिसालें हो गई। अगली किस्म देखिए, हुर्फ़ इज़ाफ़त रिलेटिव, वो हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे ऐसे हुरूफ इज़ाफ़ इसे क्या कहते हैं, हुरूफ इज़ाफ़त भी कहते हैं। जैसे नसीम का घर, यहाँ पे का क्या है, इज़ाफ़त वाला हो गया। स्कूल के बच्चे, यहाँ पे इज़ाफ़त की जाए इसकी। सुबह के क्या बोलते हैं, यहाँ पे ज़ैद की किताब, आप समझ लिए, ज़ैद की किताब, यहाँ पे की के ज़रिए की जाए। खालिदा का मकान, ठीक। रज़िया की घड़ी, किताब के औराक, ये का की के सभी जो है इसी के ज़रिए क्या की जाए, इजाफ़त की जा रही है, ठीक। खालिदा रज़िया किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की जा रही है उसे मुज़ाफ़िले कहते हैं, और जिसकी तरफ उसकी निस्बत ज़ाहिर की जा रही है उन्हें मुज़ाफ़ कहते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको गौर से समझ लीजिए, देखिए कैसे। अब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की बहस आ गई है। देखिए, मुज़ाफ़ इले जब भी होगा वो जुमले के शुरू में होगा। जैसे नसीम क्या है, ये आपका मुज़ाफ़िले है। स्कूल क्या है, आपका मुज़ाफ़िले है। खालिदा क्या है, मुज़ाफ़िले है। रज़िया क्या है, मुज़ाफ़िले है। किताब क्या है आपका, ये मुज़ाफ़िले है। अब मुज़ाफ़िले के बाद क्या है, काकी आता है। एक जुमले के ज़रिए क्या है, ये इजाफ़त के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। तो काकी के बाद जो लफ्ज़ आएगा उसी को हम मुज़ाफ़ कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ कहेंगे। तो सबसे पहले मुज़ाफ़ इले आता है, मुज़ाफ़ इले, उसके बाद मुज़ाफ़ आएगा। ये तरतीब आप देख लीजिएगा कि पहले मुज़ाफ़ इले आता है और फिर मुज़ाफ़ आता है। जैसे मुस्नद इले पहले आ रहा था फिर बाद में मुस्नद आ रहा था, इसी तरह मुज़ाफ़ इले पहले आएगा और बाद में मुज़ाफ़ आएगा, ठीक। इब्ने मरियम, जंजीर आहन, बंदे खुदा, गोशे आफ़ियत, बुए गुल, इसके ज़रिए भी काकी के अलावा हम ज़ेर के ज़रिए और हा के ज़रिए भी हम क्या है, इजाफ़त करते हैं। अगले देखिए, हुर्फ़ अत्फ़, जवान और बूढ़े, मैं तो यहाँ पहुँचा मगर वो नहीं आया। आदमी या इंसान, मैं कि वो, ये किताब पढ़ूँ या वो किताब पढ़ूँ। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो न माना। उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। फ़िक्रे में दो इस्म ज़मीर को और या के ज़रिए जोड़ा गया है, और के ज़रिए जोड़ा गया है या के ज़रिए या वह के ज़रिए, ठीक है। तो इसके ज़रिए जोड़ा गया, इसी को हम अत्फ़ कहते हैं। कॉलम बी की मिसालों में, ये देखिए कॉलम बी की मिसाल है ये, ठीक है, कि मिसालों में दो जुमलों को मगर या लेकिन के से जोड़ा गया है। वो हुरूफ या अल्फाज जो दो लफ्ज़ों, फ़िक्रों और जुमलों को जोड़ता है उसे हुर्फ़ अत्फ़ कहते हैं। देखिए, वो हुरूफ या अल्फाज जो दो जुमलों को, फ़िक्रों को और क्या है, लफ्ज़ों को जोड़ता है उसको हम हुर्फ़ अत्फ़ कहते हैं, ठीक। ये बात याद रखिएगा, वो कोई भी हो। अब क्या है, हुर्फ़ तख़सीस, देखिए ये ऐन नहीं हुर्फ़ है, हुर्फ़ नहीं, हुर्फ़ तख़सीस। उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। हर शख्स को इस बात का पता चल गया। अब देखिए, वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डाले या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या है, हुर्फ़ तख़सीस तख़सीस का मतलब ये ख़ास, आप जोर डाल रहे हैं, ठीक, कि किसी के ज़रिए अब क्या है, जुमले में जोर डाल रहे तो हुर्फ़ तख़सीस कहलाएगा। हुर्फ़ फ़िजाइया, अरे तुम अब तक यहीं हो, वाह क्या खूब, हाँ ज़रा संभल के चलो, हाँ ज़रा संभल के चलो, अभी बारिश का मौसम है, अभी कोई किसी का पैर फिसल रही है, कहीं हाँ ज़रा संभल के चलिए, ठीक है। देखिए, वो हुरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को ज़ाहिर करे उसे हुर्फ़ फ़िजाइया कहते हैं, ठीक। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो भी उर्दू का पोर्शन था, उर्दू ग्रामर का, आपके सामने पेश किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे दोनों पार्ट के, जो दोनों पार्ट है आपका, पार्ट 1 उर्दू ग्रामर का और पार्ट 2, दोनों को अगर आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो भी 6 to 8 और 9 to 10 इनमें से तो इसके अक्सर सवालात फंस जाएंगे, और 11 to 12 में तो अक्सर क्या होता है, अदब से पूछा जाता है। तो
अदब के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक के हवाले से सब चीज़ें आई हैं। अगली वीडियो जो आएगी आपकी कि जोड़ो वीडियो मबनी क्या है, एमसीक्यू आपको कराया जाएगा, एमसीक्यू, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, तो ऐसे ही आप इस चैनल पर बने रहें, इंशाल्लाह आपको ऐसे कंटेंट पेश किए जाएंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।